अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि किसी एक्टर को फिल्म से निकाल दिया जाता है। कभी ये किसी टेक्निकल इशू की वजह से होता है तो कभी पर्सनल इशू की वजह से। बॉलीवुड में तो खास तौर पर ये बहुत आम है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया। और हाँ, नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को छिक के एक सुन मारें और घंटा भी जरूर दबाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैफ अली खान की। दोस्तों रेस वो फिल्म थी जिसने सैफ अली खान के कैरियर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया था। रेस बहुत कामयाब फिल्म थी जिसमें सैफ ने ही 4 चांद लगाए थे। रेस 1 लोगों को इतनी पसंद आई कि बाद में इसका पार्ट 2 भी बनाया गया जिसमें और भी बहुत से सुपरस्टार्स लिए गए। दोस्तों रेस की कहानी पूरी तरह से सैफ के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। बाद में जब रेस 3 को अनाउंस किया गया तो सैफ के फैंस एक बार फिर से इनको इस किरदार में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिर खबर आई कि रेस 3 में सैफ की जगह सलमान खान को ले लिया गया। सैफ को इस फिल्म में भी रोल ऑफर किया गया था, लेकिन वो एक छोटा मोटा किरदार था ताकि सारा फोकस सिर्फ सलमान खान पर ही रहे। सैफ ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की कि मैंने इस फिल्म को ना करना ही बेहतर समझा। नेक्स्ट है करीना कपूर। दोस्तों करण जौहर जब अपनी फिल्म कल हो ना हो के लिए एक्टर्स को कास्ट कर रहे थे तो नैना के रोल के लिए इन्होंने सिर्फ करीना कपूर को ही इमेजिन किया था, लेकिन जब इन्होंने करीना को ये फिल्म ऑफर की तो करीना ने बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड की और करण जौहर को ये बात बिल्कुल पसंद आई और इन दोनों की दोस्ती में यकदम दरार आ गई और करण ने फौरन फैसला किया कि करीना को निकाल कर प्रीति जिंटा को इस फिल्म में कास्ट कर लिया जाए और इन्होंने ये रोल बाखूबी निभाया। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अगर करीना ये रोल प्ले करती तो वो ओवर एक्टिंग कर जाती, क्योंकि इन दिनों में करीना काफी ओवर एक्टिंग करती थी। नेक्स्ट है बॉबी देओल। दोस्तों बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फिल्म जब वी मेट बनाने का आइडिया दिया और इनको इसकी पूरी स्टोरी भी सुनाई और अपने साथ करीना कपूर को कास्ट करने की सजेशन दी, क्योंकि वो इनके साथ पहले भी फिल्म अजनबी में काम कर चुकी थी। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स की नीयत बदल गई। उनको लगा कि बॉबी देओल जैसे एवरेज एक्टर की बजाय कोई क्यूट सा हीरो होना चाहिए और इन्होंने बॉबी को फिल्म से निकालकर शाहिद कपूर को डाल दिया और जाहिर है बॉबी का दिल तो टूटना ही था और इन्होंने कहा कि जिन लोगों को मैंने फिल्म ला के दी इन लोगों ने मुझसे ही वो फिल्म छीन ली। नेक्स्ट है कटरीना कैफ। दोस्तों 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म साया में कटरीना कैफ को इनके गुड लुक्स और सलमान खान की सिफारिश की वजह से कास्ट किया गया, लेकिन शूटिंग से एक दिन बाद ही इन्हें फिल्म से निकाल कर इनकी जगह तारा शर्मा को डाल दिया गया। मीडिया में ये बातें फैलने लगी कि जॉन इब्राहिम ने कटरीना कैफ को इस फिल्म से निकलवाया है, लेकिन जॉन इब्राहिम का कहना था कि मैं उस वक्त एक खुद न्यू कमर था और बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा था, मैं कैसे सलमान खान की चहेती को किसी फिल्म से निकलवा सकता था। दोस्तों सल्लू भाई की सिफारिश पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कटरीना को कास्ट तो कर लिया, लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर घबरा गए। ये तो हमारी फिल्म को ले डूबेगी। इन्होंने इस फिल्म से इसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है तापसी पन्नू। दोस्तों तापसी पन्नू को फिल्म पति पत्नी और वो में पत्नी के रोल के लिए कास्ट किया गया था। फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी तब तापसी को स्क्रिप्ट सुनाया गया, इन्होंने इस रोल के लिए हाँ कह दिया, लेकिन फिर शूटिंग से 1 महीना पहले तापसी को बताया गया कि इनकी जगह भूमि पेडनेकर को कास्ट कर लिया गया। तापसी का कहना था कि मुझे बताए बिना रिप्लेस कर दिया गया और मेरा काफी टाइम जाया किया गया। You were upset and you felt that it was unprofessional the way you were replacing. Yeah, I mean anybody would if because for an actor the time is money. तो उस दौर में मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट किया गया। नेक्स्ट है अर्जुन कपूर। दोस्तों मशहूर फिल्म कबीर सिंह के लिए प्रोड्यूसर्स ने अर्जुन कपूर को सिलेक्ट किया था और अर्जुन ने इस मुश्किल रोल को निभाने की खूब तैयारी की, लेकिन फिर डायरेक्टर ने शाहिद कपूर का नाम प्रोड्यूसर को सजेस्ट किया और प्रोड्यूसर ने इनकी बात मान ली और अर्जुन कपूर को निकालकर शाहिद को कबीर सिंह के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। नेक्स्ट है गोविंदा। बहुत हैरानगी की बात है कि गोविंदा जैसे लेजेंडरी एक्टर को आज छोटे मोटे
रोल्स के लिए बॉलीवुड में स्ट्रगल करना पड़ता है और इनको रणबीर कपूर की फिल्म जगह जासूस में काम करवाया गया, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद इनका पूरे का पूरा रोल ही फिल्म से काट दिया गया। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए मैं साउथ अफ्रीका गया था और मैंने इस फिल्म के लिए इनसे कोई पैसे नहीं लिए थे क्योंकि मैं ऋषि कपूर का बहुत एहतराम करता था और मुझे लगा कि इनके बेटे की पहली प्रोडक्शन है तो मैं इनसे पैसे लेते हुए कहाँ अच्छा लगूंगा, लेकिन इन लोगों ने फिर भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की। नेक्स्ट है श्रद्धा कपूर। दोस्तों, मशहूर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर साइना पर बनाई गई फिल्म में श्रद्धा कपूर को कास्ट किया गया। फिल्म के लिए श्रद्धा ने काफी तैयारी भी की थी और इनके न्यू लुक को देखकर फैंस भी काफी एक्साइटेड थे। तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रही हूँ एंड अभी फाइनली हमने शुरू किया है तो वी हैव स्टार्टेड एंड इट फील्स गुड। लेकिन फिर अचानक उनको डेंगू हो गया और उनको 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना पड़ा, लेकिन प्रोड्यूसर ने इनके ठीक होने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं किया और इनको इस फिल्म से निकाल दिया और इनकी जगह परिणीति चोपड़ा को कास्ट कर लिया गया। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म पानी में काम करने वाले थे जो इनके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म थी। फिल्म को एक बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे थे, इसलिए सुशांत इनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म के लिए सुशांत ने बहुत मेहनत की और काफी वेट भी लूज किया, लेकिन एकदम ही प्रोड्यूसर ने सुशांत के साथ इतने बड़े बजट की फिल्म बनाकर इतना बड़ा रिस्क लेने से इनकार कर दिया और जाहिर है सुशांत इस वाक्य से बहुत दुखी हुए और इस फिल्म के डायरेक्टर ने इनकी वफात के बाद इनकी कैफियत भी बयान की। So excited that he was going to work with me. So excited that he was going to talk about Pani and do Pani and play that character. Producers ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी, फिल्म बंद हो गई। बहुत रोया वो, मैं भी रोया, वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ। नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी। ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पंकज त्रिपाठी ने 2004 की फिल्म लक्ष्या में काम किया। इस वक्त पंकज एक छोटे मोटे एक्टर थे और ऋतिक रोशन के साथ फिल्म करना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हुआ यूं कि ऑडिशन के जरिए पंकज को फिल्म में सिलेक्ट किया गया, जिसके बाद इन्होंने लद्दाख जाकर फिल्म की शूटिंग की। पंकज ने कुछ सीन ऋतिक के साथ भी शूट किए थे। पंकज के गाँव में ये बात फैल गई थी, वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी कि एक छोटे से गांव का लड़का ऋतिक के साथ फिल्म में आ रहा है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और पंकज अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने खुशी खुशी थिएटर पहुंचे तो इनको पता चला कि फिल्म से इनका पूरे का पूरा रोल ही काट दिया गया और जाहिर है उस वक्त इनके दुख की कोई इंतहा ना थी। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब ऋतिक रोशन ने पंकज के सामने एक छोटा मोटा रोल किया। ये क्या सेवा किया जाए? याद है आपको सर, बुलाए थे आप हमको मदद के लिए। दोस्तों, ये बात तो सच है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को लेकर बहुत ही संजीदा होते हैं और हर तरह के रिस्क और हर तरह की परेशानी को देखते हुए ये बात सोचते हैं कि हमारी फिल्म किस तरह से कामयाब होगी। ये उनका हक है, वो जिसे चाहे कास्ट करें, जिसे चाहे फिल्म से निकाल बाहर फेंके, लेकिन ये बात भी उनको सोचनी चाहिए कि जिन अदाकारों को वो कास्ट करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं उस किरदार के लिए, लेकिन जब उनको पता चलता है कि अगले ही दिन उस फिल्म से उनको निकाल कर किसी और को कास्ट कर लिया गया है तो शायद वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन एक्टर्स की फीलिंग को कभी ना समझ पाए। इसलिए अपनी फिल्म बनाएं या फिर अपना कोई भी बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट करें या फिर किसी को जॉब देने की उसको तसल्ली दें तो ये बात याद रखें, सोच समझ कर ये फैसला करें और किसी को सुहाने ख्वाब दिखाएं, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।